ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण के चतुर्थ सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो गया है। 2 सूत्रों से भगवान वेदव्यास जी ने बौद्धों को अभिमत संगात की अनुपपत्ति बताई और उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात इस तृतीय सूत्र से कार्य कारण भाव जो हेत्वाधीन शुरू में स्वीकार किया था द्वितीय सूत्र में, उसका भी निराकरण तृतीय सूत्र में हुआ। क्षणिक पदार्थों में हेत्वाधीन कार्य कारण भाव भी नहीं बन पाएगा और कारण समुदाय अधीन कार्य समुत्पाद का तो पहले ही निराकरण हुआ। संघात कर्ता कोई न होने से संघात नहीं बन पाएगा, ये कह करके और भी चतुर्थ सूत्र के द्वारा बौद्ध मत में अनुपपत्ति बताई जा रही है। ये कहते हैं कि निर्निमित्तक कार्य उत्पाद मानेंगे या सनिमित्तक मानेंगे। बौद्धों को सिद्धांतियों ने 2 विकल्प करके पूछा। तो यदि निर्निमित्तक कार्य उत्पाद मानते हैं तो असति निमित्ते, निमित्त के न होने पर कार्यम उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न होता है बिना निमित्त के ही। ऐसा यदि मानते हैं तो बौद्धों की प्रतिज्ञा का विरोध होता है, प्रतिज्ञोपरोध नाम का दोष हो जाता है। उनकी प्रतिज्ञा है कि 4 प्रकार के हेतुओं की अपेक्षा करके रूपादि विज्ञान जो चित्त शब्द से कहा जाता है उत्पन्न होता है और चैत्य शब्द से कहा जाने वाला तन्निमित्तक सुख दुखादि भी हो जाता है चतुर्विध हेतुओं की अपेक्षा से। और इधर ये कहेंगे कि निर्निमित्त ही कार्य उत्पाद होता है, तो रूपादि विज्ञान को भी विषय, उपकरण, सहकारी और संस्कार रूपी जो 4 प्रकार के हेतु अपेक्षित हैं और फिर रूपादि ज्ञान होता है, ये प्रतिज्ञा, इसका विरोध होगा, इस प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसलिए मानना पड़ेगा कि सनिमित्त कार्य उत्पाद है, निर्निमित्त नहीं। तो इस पक्ष में भी दोष बताया, अन्यथा योगपद्यम। अन्यथा का मतलब निर्निमित्त हेतु कार्य उत्पाद नहीं अपितु सनिमित्त है, ये द्वितीय पक्ष। और इस पक्ष में क्षणिक पदार्थों में जो हेतुभूत भाव माना जा रहा है, तो हेतुभूत मृतिकादि और फलभूत जो घटादि, इनमें योग पद्य की आपत्ति आएगी। एक क्षण ये दोनों भी रह रहे हैं एक साथ। जिस समय घटादि फल निष्पन्न हो रहा है उस समय भी मृतिकादि हेतुओं का विद्यमानत्व मानना पड़ेगा, अस्तित्व मानना पड़ेगा। और यदि उनको विद्यमान मानेंगे तो हेत्वात्मक जो क्षणिक पदार्थ हैं उसके क्षणिकत्व का जो अभ्युपगम है उसका विरोध, क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि, ये दोष है। प्रतिज्ञा उपरोध तब भी है। ये
असति प्रतिज्ञोपरोध योग पद्यम अन्यथा इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने बताया। इसी प्रकार की व्याख्या इस सूत्र की भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य में जो क्या नाम है, व्रत का स्मारक वाक्य था क्षणभंगवाद इत्यादि, इस पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी। अथ असत्यव हेतु इत्यादि भाष्य वाक्य है इस सूत्र का व्याख्यान। इसकी अवतरण टीका है, किम कार्योत्पत्तिर निर्हेतुका सहेतुका वा। सिद्धांती बौद्धों को पूछ रहे हैं, आपके मत में घटादि कार्यों की उत्पत्ति निर्हेतुक है, बिना निमित्त के हैं, या सहेतुक है, सनिमित्तक है। इन दो विकल्पों में से यदि बौद्ध प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं, कार्योत्पत्तिर निर्हेतुका, ये प्रथम विकल्प यदि बौद्ध स्वीकार करते हैं, तो इस पक्ष में बौद्धों के मत में प्रतिज्ञा हानि नाम का दोष होता है। इसे कह रहे हैं कि आद्य प्रतिज्ञा हानि रीत्याह अथ असत्यव इत्यादि ना। निर्निमित्तक कार्योत्पत्ति पक्ष में प्रतिज्ञा हानि नाम का दोष आता है। इसे अथ असत्यव इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है। असति प्रतिज्ञोपरोध इतने अंश की व्याख्या करते हुए तो भाष्य में है कि अथ असत्यव हेतौ फलोत्पत्तिम ब्रूयात। सौगत लोग, सुगत के अनुयायी यदि हेतु के न होने पर ही फल की उत्पत्ति मानते हैं, यानी निर्निमित्तक कार्य उत्पत्ति मानते हैं, यदि कहते हैं, यदि ब्रूयात का करता है सौगतः, तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि ततः प्रतिज्ञोपरोध स्यात्। तो सौगत के प्रतिज्ञा की हानि होगी, प्रतिज्ञोपरोध होगा का अर्थ। क्या प्रतिज्ञा है सौगत की? तो प्रतिज्ञा ही बता रहे भाष्कर भगवान। चतुर्विधान हेतुन प्रतीत्य चित्तचैताः उत्पद्यन्ते इति इयं प्रतिज्ञा हीयेत। ये प्रतिज्ञोपरोध स्यात् का अर्थ है। बौद्धों की यह प्रतिज्ञा है कि चतुर्विधान हेतुन प्रतीत्य चित्तचैताः उत्पद्यन्ते। चित्तचैत है फल, और ये चार प्रकार के हेतुओं की अपेक्षा करके उत्पन्न होते हैं। चित्त की उत्पत्ति के लिए भी और चैत्य की उत्पत्ति के लिए भी चार प्रकार के हेतु अपेक्षित हैं। का मतलब सनिमित्तक चित्तोत्पत्ति है, चैत्योत्पत्ति है, ऐसा मान रहा है। और इधर सौगत कर रहे हैं कि निर्निमित्त कार्य उत्पत्ति है। तो इस प्रतिज्ञा, और ये प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं, तो इस प्रतिज्ञा को छोड़ करके ही प्रथम विकल्प स्वीकार किया जा सकता है। चतुर्विधान हेतुन ये जो कहा, तो चार प्रकार के हेतु कौन कौन है? तो टीका में टीकाकार लिखते हैं कि विषय करण सहकारी संस्काराः चतुर्विधा हेतव तान प्रतीत्य यानी प्राप्य चित्तम यानी रूपादि विज्ञानम और चैताश्च चित्तात्मकाः सुखादयश्च जायन्ते इति प्रतिज्ञार्थ। बौद्धों की जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा वाक्य है बौद्धों का, उसका ये अर्थ है। चतुर्विध हेतु हैं
पहला विषय, दूसरा करण, तीसरा सहकारी, चौथा संस्कार। और इन 4 प्रकार के हेतुओं की अपेक्षा करके, प्रतीत्य का अर्थ कर दिया प्राप्ति और प्राप्ति का अर्थ हो गया अपेक्षा करके। चित्तम यानी रूपादि विज्ञानम, रूपादि ज्ञान का नाम है चित्त। और चित्तात्मक हैं चैत, वो है सुख दुखादि, ये उत्पन्न होते हैं। मतलब सनिमित्तक कार्य उत्पत्ति हो गई। यदि निर्निमित्त कार्य उत्पत्ति होती तो चैत शब्दित रूपादि ज्ञान के लिए इन 4 प्रकार के हेतुओं की अपेक्षा नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रतिज्ञा की हानि। और 4 प्रकार के हेतुओं की अपेक्षा से चित्त चैतों की उत्पत्ति के उदाहरण बताए जा रहे हैं टीका में। यथा नील विज्ञानस्य नील वस्तुआलम्बन प्रत्ययो विषय। नील विज्ञान हो गया, समझ लो, नील पदार्थ का ज्ञान, नीलम इदम इत्यादि। तो जो नील वस्तु है, नीलम इदम गगनम, गगन नीला है इत्याकारक जो ज्ञान हुआ, तो नील वस्तु जो है वह हो गई आलम्बन, नील वस्तु आलम्बन प्रत्ययो विषय। और नील वस्तु रूपी जो आलम्बनात्मक प्रत्यय है उसे कहा जाएगा विषय, यानी वो पदार्थ विषय है जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा। और चक्षु करणम, चक्षु है करण, जिसे अधिपति प्रत्यय कहा जाता है। विषय को ये लोग कहते हैं, उनके यहां पारिभाषिक शब्द है आलम्बन प्रत्यय, विषय के लिए। जो रूपादि ज्ञान की विषयभूत नीलादि वस्तुएं हैं उन्हें आलम्बन प्रत्यय इस नाम से कहा जाता है। वह है विषय रूप एक हेतु। और उस ज्ञान के लिए करण शब्द से कहा जाने वाला है चक्षु। रूप का ज्ञान चक्षु से होगा, वो करण है। और उसे भी प्रत्यय शब्द से कहा जाता है, वो है अधिपति प्रत्यय, यानी करण, ज्ञान का करण, अधिपति प्रत्यय। ये पारिभाषिक शब्द उनके यहां। हाँ, वो शुरू में आया था। तो अधिपति रूप प्रत्यय है वो, यानी कारण है। आलम्बन रूप कारण है, प्रत्यय का अर्थ कारण है, पहले सूत्र में ही आया था। इतरेतर प्रत्ययत्वात्। तो आलम्बन प्रत्यय यानी आलम्बन रूप हेतु और अधिपति रूप हेतु। और सहकारी प्रत्यय वो है आलोक, यानी सहकारी रूप हेतु। वो हो गया आलोक। अंधेरे में रूप का ज्ञान नहीं होता, प्रकाश की जरूरत है। और समानंतर पूर्व प्रत्यय संस्कार। संस्कार कहा जाता है जो शुरू में ज्ञान हुआ उससे पूर्ववर्ती ज्ञान, तो समानंतर पूर्व प्रत्यय वो संस्कार कहलाता है। इस प्रकार ये 4 हेतु से रूपादि ज्ञान हो रहा है। और प्रतिज्ञा हानिम पुरुष दोषम उक्त्वा वस्तु दोषम अपि आह निर्हेतुकायांच। असति प्रतिज्ञोपरोध, इतने सूत्रांश से बौद्ध मत में प्रतिज्ञा हानि रूपी पुरुषगत दोष को वेद व्यास जी ने बता दिया। अब योगपद्यम अन्यथा, इस सूत्रांश से वस्तुगत दोष को भी बताया जा रहा है। वस्तुगत दोष को बताते हैं। योगपद्यम अन्यथा, इस वाक्य की व्याख्या
यानी सूत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में है, वो है वस्तुगत दोष को बौद्ध मत में प्रकट करने के लिए। निर्हेतुकायांच उत्पत्तौ, ये सूत्रस्थ अन्यथा शब्द का अर्थ कर दिया। निर्हेतुकायांच उत्पत्तौ, कार्य की उत्पत्ति निर्हेतुक मानेंगे यदि, तो अप्रतिबंधात सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत, किसी भी कार्य का कोई भी निमित्त है नहीं, तो सब कार्य सब जगह उत्पन्न हो जाना। तेल से ही तेल न निकले, दूध से ही मक्खन न निकले, पानी से भी मक्खन निकले, और क्या, और बालू से भी तेल निकला, तो सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत, ये दोष आएगा। और दूसरी बात कह रहे हैं, अथ उत्तर क्षणोत्पत्तिम यावत इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में कि सहेतुकत्व पक्षे अन्वयी कारणस्य मृदादेः कार्य सहभावापत्या क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि इति सूत्र शेषम व्याचष्टे अथ उत्तर क्षण इत्यादिना। तो सहेतुकत्व पक्षे, अच्छा ये जो शुरू वाला है निर्हेतुकायांच उत्पत्तो अप्रतिबंधा सर्वं सर्वत्र उत्पद्येत, ये प्रथम पक्ष में ही दोष होता है ना। प्रथम पक्ष तो निर्हेतुक उत्पत्ति है ना, द्वितीय पक्ष है सहेतुक। और ये वाक्य भी भाष्य में निर्हेतुकायांच उत्पत्तो अप्रतिबंधात सर्वं सर्वत्र उत्पद्येत, ये सूत्र का जो प्रथम अंश है असति प्रतिज्ञोपरोधा, उसी की व्याख्या है। पहले प्रतिज्ञा दोष बताया, क्या नाम वो पुरुषगत दोष बताया, इसमें वस्तुगत दोष बताया उसी पक्ष में। यानी प्रथम इसी में ये है, और दूसरा हेतु बताया जा रहा है। अब जो सूत्र का अवशिष्ट अंश है, पहले में दो दोष बताए, एक पुरुषगत दोष प्रतिज्ञा हानि, ये पुरुषगत दोष है, और सर्वत्र उत्पत्ति ये जो है वस्तुगत दोष है। ये प्रथम पक्ष में ये दो दोष बताए। हाँ, तो जो द्वितीय विकल्प है सहेतुक कार्य उत्पत्ति निर्हेतुक, इस पक्ष को यदि स्वीकार करते हैं तो मूल सूत्र में योगपद्यम अन्यथा, इससे वो दोष बताया, जो दोष बताया वो बताने जा रहे हैं अथ उत्तर क्षणोत्पत्ति मिश्य, यानी योगपद्यम अन्यथा, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तो ये कहते हैं कि सहेतुकत्व पक्षे अन्वयी कारण से मृदादे, अन्वयी कारण जो मृतिकादि हैं उनमें कार्य स्वभावापत्या, यानी कार्य के साथ योगपद्य, कार्य स्वभाव कहते हैं योगपद्य को, तो योगपद्य की प्राप्ति होती है जो बौद्धों को अभिष्ट नहीं है। यदि कार्य और कारण का योगपद्य मानेंगे तो क्षणिकत्व कारण का नहीं रह पाता। तो ये कह रहे कि क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि इति सूत्र शेषम व्याचष्टे, द्वितीय पक्ष में क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि रूप दोष बताते हुए सूत्र के अवशिष्ट अंश की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं। अथ उत्तर क्षणोत्पत्तिम यावत तावत अवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात। उत्तर क्षण की उत्पत्ति जब तक नहीं होती है, तावत अवतिष्ठते यानी तब तक रहता है, उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने तक। क्षण का अर्थ है क्षणिक पदार्थ, उत्तर क्षणिक पदार्थ है कार्य घटादि, और उसकी उत्पत्ति पर्यंत उत्तर क्षण उत्पत्तिम यावत का अर्थ है तिष्ठते, अवतिष्ठते कौन, पूर्वक्षण यानी मृदादि,
पूर्वक्षणिक पदार्थ। इति ब्रूयात, पूर्वक्षण है कारण, उत्तर क्षण है कार्य, तो कार्य की उत्पत्ति पर्यंत उत्पत्ति क्षण में भी स्थित रहता है कारण। ऐसा यदि कहना चाहेंगे ये लोग तो कहते ततो योगपद्यम हेतु फलयोः स्यात्। तो इस पक्ष में कार्य कारण में योगपद्य की आपत्ति आएगी, स्वभावित्व की आपत्ति आएगी। यानी एक साथ रह रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा, और एक साथ मानेंगे तो आपत्ति क्या होगी, तो कारण के क्षणिकत्व की हानि, ये दोष होगा। ये कह रहे कि तथापि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्। योगपद्य मानेंगे, कार्य की उत्पत्ति तक कारण को अवस्थित मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। किसके प्रतिज्ञा की? कारण के क्षणिकत्व के प्रतिज्ञा की हानि होगी। ये कह रहे हैं कि क्षणिका सर्वे संस्कारा इति इयं प्रतिज्ञा उपरुद्धेत। तो सभी संस्कार, संस्कार कहते हैं कार्यों को, तो सभी कार्य क्षणिक है। ये जो बौद्धों की प्रतिज्ञा है इसकी हानि होगी, ये प्रतिज्ञा अवरुद्ध होगी, प्रतिज्ञोपरुद्धेत। सर्वे संस्कारा यहां पर प्रयुक्त संस्कार शब्द का अर्थ बताया कार्य। संस्कार शब्द का अर्थ कार्य कैसे हुआ, तो टीकाकार संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं। उत्तर सूत्रा सम्यक क्रियन्ते इति संस्कारा। संस्कार शब्द की यदि इस प्रकार व्युत्पत्ति करते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं, तो ये व्युत्पत्ति होती है कि सम्यक क्रियन्ते ये ते संस्कारा। ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे तो अच्छी तरह से निष्पन्न किया जा रहा है जिनको, अच्छी तरह से उत्पन्न किया जाता है जिनको, उन्हें कहा जाता है संस्कार। तो घटादि कार्यों को उत्पन्न किया जाता है, इसलिए घटादि कार्य है संस्कार। और ऐसे मिट्टी भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए मिट्टी भी है संस्कार शब्द से ग्रहण। इसलिए संस्कार शब्द का अर्थ बताया कि आद्यंतवंतो भावा इत्यर्थ, आदि और अंतवान सभी पदार्थ संस्कार शब्द का अर्थ है। और मिट्टी भी तो आद्यंतवान है, इसलिए संस्कार शब्द से ग्राह्य है। और वो जो संस्कार शब्द से ग्राह्य मिट्टी रूपी पूर्व क्षण है, यानी पूर्व पदार्थ है कारण, उसके क्षणिकत्व की हानि होगी, क्योंकि एक प्रतिज्ञा है कि क्षणिका सर्वे संस्कारा, सभी संस्कार क्षणिक हैं, ये बौद्धों की प्रतिज्ञा है। और यदि मिट्टी को घट की उत्पत्ति तक बनाए रखेंगे तो मिट्टी रूपी संस्कार में क्षणिकत्व नहीं रहेगा, उसकी हानि हो। अब पाद के 22वें और अधिकरण के 5वें सूत्र का अवतरण है टीका में। एवं आद्य सूत्राभ्याम समुदायो निरस्त, उत्तर सूत्राभ्याम कार्य कारण भाव क्षणिकत्वे निरस्ते, संप्रति तदभिमतम द्विधम विनाशम दूषयति प्रतिसंख्येति। ये व्रत कथन पूर्वक पंचम सूत्र का अवतरण है। 4 सूत्रों से क्या बताया गया उसे 2 वाक्यों में संक्षेप में कहा। कहते आद्य सूत्राभ्याम समुदायो निरस्त। प्रथम 2 सूत्रों से
समुदाय का निराकरण हुआ, संघात का निराकरण हुआ। और तृतीय तथा चतुर्थ सूत्रों से कार्य कारण भाव और क्षणिकत्व का निराकरण हुआ। तृतीय सूत्र से कार्य कारण भाव का निराकरण और चतुर्थ सूत्र से क्षणिकत्व का निराकरण। तो ये उत्तर सूत्राभ्याम से लेना तृतीय चतुर्थ सूत्र। इन तृतीय और चतुर्थ सूत्रों से कार्य कारण भाव तथा क्षणिकत्व इन दोनों का निराकरण। और संप्रति यानी पांचवें सूत्र से तद अभिमतम द्विधम विनाशम दूषयति। तद अभिमतम में तत्का अर्थ है सौगत। तो सौगतों को अभिमत जो दो प्रकार का विनाश है उसका निराकरण किया जा रहा है। बौद्धों के यहां अच्छा पहले थोड़ा भाष्य देखिए फिर सूत्र को देखते हैं। अपिच वैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यम त्रयात् अन्यत् संस्कृतम क्षणिकञ्च इति। अपिच का अर्थ है और भी। वैनाशिक के मत में अनुपपत्तियां हैं। क्या अनुपपत्तियां हैं? तो उसी अनुपपत्ति को बताने के लिए उनके मत में जो अभ्युपगम है उसे बताया जा रहा है। तो वैनाशिकों के मत में एक अभ्युपगम ये है, वैनाशिकाः कल्पयन्ति। वैनाशिक कल्पना करते हैं यानी स्वीकारते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। क्या? तो ये उनका अभ्युपगम है, कल्पना है। बुद्धिबोध्यम त्रयात् अन्यत् संस्कृतम क्षणिकञ्च इति कल्पयन्ति वैनाशिका। वैनाशिक ये प्रतिज्ञा करते हैं। बुद्धिबोध्यम शब्द का अर्थ है प्रमेय मात्र। प्रमेय मात्र कहते हैं पदार्थों को जिसको जानते हैं। विद्यमान जो वस्तु होगी उसे जाना जाएगा। तो बुद्धिबोध्यम यानी प्रमेयभूत वस्तु, जानने योग्य जो वस्तु है वह तीन से अतिरिक्त है। त्रयात् अन्यत् बुद्धिबोध्यम, जो जानने योग्य पदार्थ हैं वे तीन से अतिरिक्त हैं सत्पदार्थ। और कैसे हैं? तो संस्कृत हैं। संस्कृत का अर्थ है उत्पाद्य। तो तीन से भिन्न है प्रमेय मात्र, उत्पाद्य और क्षणिक है। तीन से अतिरिक्त जितने भी प्रमेय जात हैं वे उत्पाद्य हैं और क्षणिक हैं। ऐसी बौद्धों की कल्पना है, प्रतिज्ञा है। और वे तीन कौन हैं जिनसे अतिरिक्त हैं बुद्धिबोध्य पदार्थ? तो वे तीन हैं, उसे तदपि इत्यादि से आगे बताया जा रहा है। तदपि इत्यादि के अवतरण टीका को पढ़ने से पहले टीकाकार संस्कृत शब्द का, उनके प्रतिज्ञा में प्रयुक्त जो संस्कृत शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं। उसी प्रतिज्ञा में प्रयुक्त जो बुद्धिबोध्य शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं। और ये संस्कृत शब्द का अर्थ किया कि संस्कृतम उत्पाद्यम बुद्धिबोध्यम त्रयात् अन्यत् संस्कृतम। इस वाक्य में प्रयुक्त संस्कृत शब्द उत्पाद्य वस्तु को बताता है, इसलिए संस्कृतम का अर्थ हुआ उत्पाद्यम। और वहीं पर प्रयुक्त जो बुद्धिबोध्यम ये पहला शब्द है, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं बुद्धिबोध्यम यानी प्रमेय मात्रम, प्रमेयभूत वस्तु, जिसे पहले आलम्बन प्रत्यय कहा था। बुद्धिबोध्य शब्द का अर्थ होगा आलम्बन प्रत्यय।
प्रमेय मात्र, वह त्रयात तुच्छ रूपात अन्यत, तुच्छ रूप जो तीन वस्तुएं हैं उनसे अलग हैं बुद्धि गम्य पदार्थ, यानी प्रमेय मात्र जो उत्पाद्य हैं वह तुच्छ रूप तीन पदार्थों से अलग हैं। तुच्छ कहते हैं आत्यंतिक असत पदार्थों को। तीन आत्यंतिक असत पदार्थ है उनके यहां, भाव रूप नहीं है, असत है, तुच्छ है, अलीक है। तुच्छ अलीक पर्यावाचक शब्द है। तो कहा कि वो तुच्छ रूप तीन पदार्थ कौन है जिनसे अलग है प्रमेय जात? कहते किम तत्त्रयम् तद आह तदपि इति। तो वे तीन कौन हैं जो जिनसे अलग प्रमेय मात्र जो है उत्पाद्य है और क्षणिक है। तो उन तीनों को बताया जा रहा है तदपि इत्यादि से, जो तुच्छ रूप है। तो तदपि च त्रयम् प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा वाकासंच इति आचक्षते। जिन तुच्छ रूप तीन से अतिरिक्त प्रमेयजात उत्पाद्य हैं वे तीन पदार्थ हैं प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। इन तीन पदार्थों को कहा जाता है तुच्छ, अलीक। प्रतिसंख्या निरोध किसको कहेंगे, अप्रतिसंख्या निरोध किसको कहेंगे, उसे स्वयं आगे भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। त्रयम् अपि च एतद् अवस्तु अभाव मात्रम निरूपाख्यम इति मन्यन्ते। ये जो तीनों हैं प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, अवस्तु हैं, यानी तुच्छ हैं, अलीक हैं, अभाव मात्र हैं, हाँ, अभाव मात्र रूप है, निरूपाख्य है। निरूपाख्य कहो, अत्यंत असत कहो, अलिक कहो, तुच्छ कहो। निरूपाख्य का अर्थ करें निस्वरूपम, इनका कोई स्वरूप नहीं है। टीका में टीकाकार ने निरूपाख्यम शब्द का अर्थ कर दिया कि निरूपाख्यम यानी निस्वरूपम। प्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध और आकाश के स्वरूप को देखना चाहेंगे, कहते उसका कोई स्वरूप नहीं। जैसे आकाश के पुष्प का स्वरूप देखना चाहेंगे तो क्या देख पाएंगे, वो तुच्छ है, अत्यंत असत है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। तो निरूपाख्यम निस्वरूपम। अब प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, इन तीनों को बताया कि तीनों का सामान्य स्वभाव है निरूपाख्य, निस्वरूपत्व है इनमें, और अभाव मात्र है, ये अवस्तु है। ये सामान्य स्वरूप तीनों का बता करके अवान्तर भेद इन तीनों का बताया जा रहा है। पहले प्रतिसंख्या निरोध का लक्षण बताते हैं। किसको कहा जाता है प्रतिसंख्या निरोध? तो बुद्धि पूर्वक किल विनाशो भावानाम प्रतिसंख्या निरोधो नाम भाष्यते। भावात्मक पदार्थों का, भावात्मक पदार्थ है घटादि, और इनका जो बुद्धि पूर्वक किया गया विनाश, घट पर एक लाठी मार दी जानबूझ करके, तो तोड़ दिया उसको, प्रतिसंख्या निरोध हुआ उसका, बुद्धि पूर्वक नाश।
तो ये कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक किल विनाशो भावानाम प्रतिसंख्या निरोधो भाष्यते। और अप्रतिसंख्या निरोध में अशब्द विरोध अर्थ में, विपरीत अर्थ में, वह विपरीत बताता। तो प्रतिसंख्या निरोध का विपरीत है अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध तो है जानबूझ करके नाश कर दिया, और जानबूझ करके नाश नहीं किया, बचाने का प्रयत्न किया लेकिन बचा नहीं। स्वाभाविक विनाश वो है प्रतिसंख्या विरोध का विपरीत निरोध। तो ये कहा जा रहा है तद विपरीतो अप्रतिसंख्या निरोध, स्वाभाविक विनाश। और आकाश क्या है? तो आकाश है आवरणाभाव मात्रम आकाशम। आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है, आवरण के अभाव को ही आकाश कहते हैं बस उनके यहां। प्रतिसंख्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, प्रतिपा यानी प्रतिकूला संख्या यानी संतम भावम असंतम करोति इत्येवं रूपा बुद्धि। प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या शब्द का अर्थ है बुद्धि। कैसी बुद्धि? भावात्मक पदार्थ को अभाव के अभाव रूपता प्राप्त कराने वाली बुद्धि का नाम है प्रतिसंख्या बुद्धि। प्रतीप कहते हैं प्रतिकूल को, यानी प्रतिसंख्या में जो प्रति उपसर्ग है उस प्रति उपसर्ग का अर्थ कर दिया प्रतीपा यानी प्रतिकूला, और संख्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं बुद्धि। लेकिन कैसी बुद्धि? सामान्य बुद्धि नहीं, ये बुद्धि संतम भावम असंतम करोमि इत्येवं रूपा बुद्धि। जो संत यानी संत है उसे असंत बनाऊं, संत को असंत बनाऊं इत्याकारक जो बुद्धि है उसका नाम है संख्या। और तो इस प्रकार ये प्रतिकूला संख्या हो गई ना, संत है उसे असंत बनाना चाह रही है, ऐसी बुद्धि को प्रतिसंख्या कहते हैं। संत कहते हैं भावात्मक पदार्थ को, और संतम भावम यानी जो विद्यमान पदार्थ हैं उसे असंतम करोमि यानी समाप्त कर दो। इत्याकारक बुद्धि का नाम है प्रतिसंख्या। और इस प्रतिसंख्या के द्वारा किया गया जो विनाश उसे प्रतिसंख्या निरोध कहा जाएगा। तया यानी प्रतिसंख्या, भावात्मक पदार्थों की सत्ता को नष्ट करने का निश्चय रूपा जो बुद्धि, ये प्रतिसंख्या हुई। और उससे जो निरोध हुआ, किसी पदार्थ का अभाव हुआ, नाश हुआ, वो प्रतिसंख्या निरोध कहलाता है। यानी जानबूझ करके नाश कर दिया इस निश्चय से कि इसको मार ही डालूंगा, ये प्रतिसंख्या निरोध हुआ। तया निरोध कस्यचित भावस्य भवति। और कई एक पदार्थ ऐसे होते हैं कि उसे कोई नष्ट नहीं करना चाहता, तब भी नष्ट हो जाते हैं। स्वयं का शरीर कोई नष्ट नहीं करना चाहता, बहुत प्रयास करके बचाना चाहता है, लेकिन बचता नहीं है, नाश होता है, वो अप्रतिसंख्या नाश हुआ। तो तद विपरीत इसका अवतरण है टीका में, जो पढ़ा था ना कि तद विपरीतो अप्रतिसंख्या निरोधा, इसकी अवतरण टीका है।
अबुद्धिपूर्वकस्तु स्तंभादीनाम स्वरस भंगुराणाम इत्याह तद विपरीत इति। स्वरस भंगुर कहा जाता है स्वभावतः नष्ट होने वाले पदार्थों को, भंगुर कहते हैं नष्ट होने वाले, और स्वरस यानी स्वभाव से बुद्धिपूर्वक नाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वभावतः ही नष्ट होने वाले जो पदार्थ है, विनाशशील है, ऐसे पदार्थों का जो विनाश वह अप्रतिसंख्या निरोध कहलाता है। इसे तद विपरीतो अप्रतिसंख्या निरोध इससे कहा है भाष्य में। आवरणाभावात्मक आकाश हो गया। इस प्रकार ये जो है आपका, यानी यहां तक तो एक प्रकार से भाष्य में सूत्र का अवतरण है, व्याख्यान उपयोगी। ये बताया गया है कि बौद्ध जो है क्या मानते हैं, क्या क्या कल्पना करते हैं। उनकी एक तो कल्पना भी कि तुच्छ रूप जो तीन पदार्थ हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, इससे भिन्न प्रमेय मात्र जो है उत्पाद्य है, क्षणिक है, और वो तुच्छ मूल प्रतिज्ञा तो वो है उनकी कल्पना। और उस कल्पना को बताने वाले वाक्य में प्रयुक्त तीन पदार्थ जो तुच्छ रूप हैं उनको आगे बताया। अब ये जो तुच्छ रूप तीन पदार्थ हैं, इनमें से आवरणाभावात्मक जो आकाश है इसका निराकरण आगे आएगा, और प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, ये जो दो तुच्छात्मक पदार्थ उनके हैं उनका प्रत्याख्यान खंडन यहां पर किया जा रहा है। तो ये कहते हैं तेषाम इत्यादि से भाष्यकार भगवान, तेषाम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि पर प्रक्रियाम उक्त्वा सूत्रम व्याचष्टे तेषाम इति। तो पर प्रक्रिया में पर शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी, सौगत। उनकी जो क्रिया है ने प्रक्रिया है, मान्यता है, उसे बता करके अब जो इस अधिकरण का पंचम सूत्र है उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं तेषाम इत्यादि से। तेषाम आकाशम परस्तात् प्रत्याख्यास्यति निरोधद्वयम इदानीम प्रत्याचष्टे। तेषाम यानी ये जो तीन तुच्छ रूप पदार्थ हैं उनमें से, निर्धारण में षष्ठी है, इन तीन तुच्छ रूप पदार्थों में से आकाशात्मक जो एक तुच्छ पदार्थ है उसका निराकरण आगे आएगा। और इस समय इदानीम यानी इस अधिकरण के पंचम सूत्र से निरोधद्वयम प्रत्याचष्टे, जो दो निरोध हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, रूप तुच्छ, इन दो पदार्थों का प्रत्याख्यान भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं इस सूत्र से। प्रत्याचष्टे का करता है भगवान सूत्रकार। भाष्य में जो प्रत्याचष्टे शब्द है उस क्रियापद है ना, उसका अर्थ है प्रत्याख्यान कर रहे हैं। कौन प्रत्याख्यान कर रहे हैं? वेदव्यास जी। प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति रविच्छेदात, इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध का प्रत्याख्यान करते हैं, खंडन करते हैं। सूत्र को हम लोग कल देखते हैं।